नारद भक्ति सूत्रम। प्रेम के द्वारा मनुष्य को ईश्वर से जोड़ने वाले विज्ञान को भक्ति कहते हैं। यही मानव मन को ईश्वर की ओर उन्मुख कराने का सर्वाधिक सुगम एवं सरस मार्ग है। वैदिक काल से लेकर अब तक असंख्य ऋषि मुनियों तथा संतों ने भक्ति विषयक उपदेश दिए हैं और उनके आधार पर अनेकों ग्रंथों की रचना भी हुई है। तथापि इस विशाल भक्ति वाङ्मय के बीच देवर्षि नारद कृत भक्ति सूत्र अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। अतः नारं परमात्म विषयकं ज्ञानं ददाति इति नारदः। जो परमात्म विषयक ज्ञान का दान करते हैं, ऐसे देवर्षि नारद को प्रणाम करते हुए उनके भक्ति सूत्रों को सरल भावार्थ सहित हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं। अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः। अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा। वह भक्ति भगवान के प्रति परम प्रेम रूपा है। अमृत स्वरूपा च, और अमृत स्वरूपा भी है। यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। इस परम प्रेम रूपा और अमृत स्वरूपा भक्ति को पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है और तृप्त हो जाता है। यत् प्राप्य न किंचिद वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। इस प्रेम स्वरूपा भक्ति के प्राप्त होने पर मनुष्य न किसी वस्तु की इच्छा करता है, न शोक करता है, न द्वेष करता है, न किसी वस्तु में आसक्त होता है और न उसे विषय भोगों की प्राप्ति में कोई उत्साह ही होता है। यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। इस परम प्रेम रूपा भक्ति को जानकर ही मनुष्य उन्मत्त हो जाता है, स्तब्ध अर्थात शांत हो जाता है और आत्माराम बन जाता है। सा न कामयमाना निरोध रूपत्वात्। वह प्रेमा भक्ति कामना युक्त नहीं है, क्योंकि वह निरोध स्वरूपा है। निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः। लौकिक और वैदिक समस्त कर्मों के त्याग को निरोध कहते हैं। तस्मिन् अनन्यता तद विरोधीषु उदासीनता च। उस प्रियतम भगवान में अनन्यता और उसके प्रतिकूल विषयों में उदासीनता को भी निरोध कहते हैं। अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। अपने प्रियतम भगवान को छोड़कर उनसे भिन्न अन्य दूसरे आश्रयों के त्याग का नाम अनन्यता है। लोके वेदेषु तदनुकूलाचरणम तद विरोधीषु उदासीनता। लौकिक और वैदिक कर्मों में भगवान के अनुकूल कर्म करना ही उसके प्रतिकूल विषयों में उदासीनता है। भवतु निश्चय दार्ढर्यात् ऊर्ध्वं शास्त्र रक्षणम। इष्ट निष्ठा दृढ़ नहीं होने तक शास्त्रों के अनुसार ही वर्तना चाहिए। विधि निषेध से अतीत अलौकिक प्रेम प्राप्त करने का मन में दृढ़ निश्चय हो जाने के बाद भी शास्त्रों की रक्षा करनी चाहिए, अर्थात भगवद अनुकूल शास्त्रोक्त कर्म ही करने चाहिए। अन्यथा पातित्याशंकया, नहीं तो गिर जाने की संभावना है।
अर्थात अन्यथा करने पर पतित होने की आशंका है। लोकोऽपि तावदेव किंतु भोजनादि व्यापारस्त्वा शरीर धारणावधि। लौकिक कर्मों को भी तब तक ब्रह्म ज्ञान रहने तक विधिपूर्वक करना चाहिए, पर भोजनादि कार्य जब तक शरीर रहेगा तब तक तो होते ही रहेंगे। अब नाना मतों के अनुसार भक्ति को परिभाषित करते हुए कहते हैं, तल्लक्षणानि वाच्यन्ते नाना मतभेदात्। अब नाना मतों के अनुसार उस भक्ति के लक्षण कहते हैं। पूजादिष्वनुराग इति पराशर्यः। पराशर नंदन श्री व्यास जी के मतानुसार भगवान की पूजा आदि में अनुराग होना भक्ति है। कथादिषु इति गर्गः। श्री गर्गाचार्य के मत से भगवान की कथा आदि में अनुराग होना ही भक्ति है। आत्मरत्य विरोधेनीति शांडिल्यः। शांडिल्य ऋषि के मत में आत्मरति के अविरोधी विषय में अनुराग होना ही भक्ति है। नारदस्तु तदर्पिताखिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलितेति। परंतु देवर्षि नारद के मत में भगवान में आत्मसमर्पण और अपने सब कर्मों को भगवान के अर्पण करना और भगवान का थोड़ा सा भी विस्मरण होने में परम व्याकुल होना ही भक्ति है। नारदस्तु तद अर्पिताखिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलितेति। अस्ति एवं एवं। ठीक ऐसा ही है जैसा नारद कहते हैं। अब प्रेमा भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, यथा ब्रज गोपिका नाम। जैसे ब्रज गोपियों की भक्ति। इस विषय में और कहते हैं, तत्रापि न महात्म्य ज्ञान विस्मृत्यपवादः। अर्थात गोपियों के भीतर भी महात्म्य ज्ञान, भगवान के महात्म्य ज्ञान की विस्मृत हुई थी, ऐसा अपवाद नहीं करना चाहिए। कृष्ण प्रेम में उन्मादनी होने पर भी ब्रज की गोपियों के द्वारा श्री कृष्ण का महात्म्य ज्ञान तिरोहित नहीं हुआ था। इस प्रकार का अपवाद करना उचित नहीं है। तद्विहीनम जारणामिव। क्योंकि उसके बिना, भगवान को भगवान जाने बिना किया जाने वाला ऐसा प्रेम जारों के प्रेम के समान है। नास्त्येव तस्मिन् तत् सुख सुखित्वम्। उसमें अर्थात जारों के प्रेम में, अर्थात कामना से युक्त प्रेम में प्रियतम के सुख से सुखी होना नहीं होता है। अब आगे भक्ति योग को अन्य योगों से अधिक श्रेष्ठ बताया गया है। अब यहाँ पर भक्ति योग को कर्म योग एवं ज्ञान योग से श्रेष्ठ बताते हुए कहते हैं, सातु कर्म ज्ञान योगेभ्यो अपि अधिकतरा। वह प्रेम रूपा भक्ति तो कर्म, ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठतर है। फल रूपत्वात्। क्योंकि वह भक्ति फल रूपा है। ईश्वरस्य अभिमान द्वेषित्वाद् दैन्य प्रियत्वात् च। ईश्वर का भी अभिमान से द्वेष भाव है और दैन्य से प्रिय भाव है। तस्या ज्ञानमेव साधनमित्येके।
उसका अर्थात भक्ति का साधन ज्ञान ही है, ऐसा किन्हीं आचार्यों का भी मत है। अन्यो अन्य आश्रित्वम इत्यन्य, दूसरे आचार्यों का मत है कि भक्ति और ज्ञान परस्पर एक दूसरे के आश्रित हैं। स्वयं फल रूपता इति ब्रह्मकुमारा, ब्रह्मकुमारों के अर्थात सनत कुमार आदि और नारद के मत से भक्ति स्वयं फल रूपा है। राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात्, राजगृह और भोजनादि में ऐसा ही देखा जाता है। कैसा देखा जाता है, इस पर कहते हैं न तेन राज परितोषः क्षुधा शांतिर्वा, न उससे अर्थात जान लेने मात्र से राजा की प्रसन्नता होगी और न क्षुधा ही मिटेगी। जैसे यदि राजा के समक्ष राजप्रसादों और उसके भोगों का वर्णन किया जाए तो इस वर्णन मात्र से ही राजा की प्रसन्नता और क्षुधा निवृत्ति नहीं हो सकती। तस्मात् स एव ग्राह्या मुमुक्षुभिः, अतएव संसार के बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखने वालों को भक्ति ही ग्रहण करनी चाहिए। अब इसके बाद भक्ति के साधनों का वर्णन करते हैं। तस्याः साधनानि गायन्ति आचार्याः, आचार्यगण उस भक्ति के साधन बतलाते हैं। तत्तु विषय त्यागात् संग त्यागात् च, वह भक्ति साधन विषय त्याग और संग त्याग से संपन्न होता है। तत्तु विषय त्यागात् संग त्यागात् च, वह प्रेमा भक्ति तो विषयों के त्याग और समस्त आसक्तियों के त्याग से ही उपलब्ध होती है। अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन से अर्थात सतत भगवत सेवा और भगवत स्मरण से ही वह भक्ति प्राप्त होती है। लोके अपि भगवद गुण श्रवण कीर्तनात्, लोके अपि अर्थात संसार में रहकर भी भगवत गुण श्रवण और कीर्तन से भी भक्ति प्राप्त हो जाती है। मुख्यतस्तु महत् कृपयैव भगवत कृपा लेशाद्वा, परंतु प्रेम भक्ति की प्राप्ति का साधन मुख्यतया प्रेमी महापुरुषों की कृपा से अथवा भगवत कृपा के लेश मात्र से होता है। महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, परंतु महापुरुषों का संग दुर्लभ, अगम्य और अमोघ होता है। लभ्यते अपि तत्कृपयैव, उस भगवान की कृपा से ही महापुरुषों का संग भी मिलता है। तस्मिन् तज्जने भेदाभावात्, क्योंकि भगवान में और उनके भक्त में भेद का अभाव है। तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम, अतएव उस महत् संग की ही साधना करनी चाहिए, अर्थात महापुरुषों का ही संग करना चाहिए। दुःसंगः सर्वथैव त्याज्यः, दुःसंग का सर्वथा ही त्याग करना चाहिए। काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश सर्वनाश कारणत्वात्, क्योंकि वह दुःसंग काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश एवं सर्वनाश का कारण है। तरंगायिता अपि में समुद्रायन्ति, तरंगायिता अपि में संगात समुद्रायन्ति, ये काम क्रोधादि पहले तरंग की तरह क्षुद्र आकार में
रहते हैं और फिर दुह संग से विशाल समुद्र का आकार धारण कर लेते हैं। इसलिए कहा है, तरंगायिता अपि में संगात समुद्रायन्ति। आगे ये प्रश्न करते हैं कि माया का अतिक्रमण कौन कर सकता है, माया से कौन तर सकता है। कस्तरति मायाम। उत्तर देते हैं, यह संगात त्यजति यो महानुभावम सेवते निर्ममो भवति। अर्थात जो सब संगों का अर्थात सभी आसक्तियों का परित्याग करता है, जो महानुभावों की महापुरुषों की सेवा करता है और जो ममता से रहित होता है, वह ही माया का अतिक्रमण करता है। यो विविक्त स्थानं सेवते यो लोकबंधम उन्मूलयति निस्त्रय गुण्यो भवति योगक्षेमं त्यजति। जो निर्जन स्थान में निवास करता है, जो लौकिक बंधनों को निर्मूल कर डालता है, जो तीनों गुणों से परे हो जाता है और जो योग तथा क्षेम का परित्याग कर देता है, वह ही माया से अतिक्रमण करता है। यह कर्मफलम त्यजति कर्माणि संन्यस्यति ततो निर्द्वंद्वो भवति। जो कर्मफल का त्याग करता है, कर्मों का भी त्याग करता है और तब सब कुछ त्याग कर जो निर्द्वंद्व हो जाता है, वह ही माया से तर जाता है। वेदान अपि संन्यस्यति केवलम अविच्छिन्न अनुरागम लभते। जो वेद विहित विधि निषेध कर्म समूहों का भली भांति परित्याग कर देता है और जो अखंड असीम भगवत प्रेम प्राप्त कर लेता है, वह ही इस माया से तर जाता है। सह तरति सह लोकांस तारयति। वह स्वयं ही नहीं तरता बल्कि अन्य लोगों को भी तार देता है। अब यहाँ प्रेमा भक्ति के प्रमुख लक्षणों का वर्णन करते हैं। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। मुंह का स्वादनवत गूंगे के स्वाद की तरह है। प्रकाश्यते क्वापि पात्रे। किसी विरले योग्य पात्र में ही अर्थात प्रेमी भक्त के हृदय में ही ऐसे दिव्य प्रेम का प्राकट्य होता है। गुणरहितम कामनारहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। यह प्रेम गुण रहित है, कामना रहित है, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, विच्छेद रहित है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और अनुभव स्वरूप है। तत्प्राप्य तदेव अवलोकयति तदेव शृणोति तदेव भासयति तदेव चिंतयति। इस प्रेम को पाकर प्रेमी इस प्रेम को ही देखता है, प्रेम को ही सुनता है तथा प्रेम का ही वर्णन करता है और प्रेम का ही चिंतन करता है। गौड़ी त्रिधा गुण भेदात आर्तादि भेदात वा। अब गौड़ी भक्ति के विषय में कहते हैं, गौड़ी त्रिधा गुण भेदात आर्त भेदात भेदात वा। अर्थात गुण भेदात, गुण भेद सत्व रज और तम तीन प्रकार के गुण भेद के कारण वा अथवा आर्तादि भेदात आर्त जिज्ञासु और अर्थार्थी भक्त के इन तीन प्रकार के भेदों के कारण गौड़ी भक्ति त्रिधा तीन प्रकार की होती है। गौड़ी त्रिधा गुण भेदात
आर्तादि भेदाद् वा उत्तरस्मात् पूर्व पूर्वा श्रेयाय वा, उनमें उत्तर उत्तर क्रम से पूर्व पूर्व क्रम की भक्ति अर्थात सत्व गुणयुक्त भक्ति और भगवान के प्रति आर्त भाव से युक्त भक्ति कल्याणकारिणी होती है। अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तो, अन्य सब की अपेक्षा यह भक्ति अत्यंत सुलभ है। प्रमाणांतरस अनपेक्षत्वात् स्वयं प्रमाणत्वात्, क्योंकि भक्ति स्वयं प्रमाण रूप है, इसके लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। शांति रूपात् परमानंद रूपात् च, भक्ति शांति रूपा और परमानंद रूपा है। लोकहानो चिंता न कार्या निवेदितात्म लोक वेदत्वात्, लोक हानि की चिंता भक्त को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह भक्त अपने आप को और लौकिक वैदिक कर्मों को भगवान के अर्पण कर चुका है। स्वयं को, संसार की सारी वस्तुओं को तथा शास्त्रीय आचार आदि सबको भगवान को निवेदित करने के फलस्वरूप भक्त को लोकहानो अपने धन जन आदि के विनाश से चिंता न कार्या, चिंता नहीं करनी चाहिए। न तत् सिद्धौ लोक व्यवहारो हेयः किंतु फल त्यागस तत्साधनानि च कार्यमेव। न तत् असिद्धो, तत् असिद्धो, भगवान को सर्वस्व अर्पण नहीं कर पाने तक लोक व्यवहार, लौकिक आचार व्यवहार न हेयः, निंदित समझकर त्याग नहीं देना चाहिए, किंतु फल त्यागः, कर्म फल का त्याग च एवं तत्साधनम, कर्म फल के त्याग के लिए साधना अर्थात अभ्यास कार्यमेव करना उचित है। न तत्सिद्धौ लोक व्यवहारो हेयः किंतु फल त्यागस तत्साधनं च कार्यमेव। ईश्वर में सर्वतोभावेन आत्मर्पण नहीं कर पाने तक लौकिक आचार व्यवहार का बलपूर्वक त्याग नहीं करना चाहिए, किंतु कर्म फल का त्याग कर एवं फल की कामना के त्याग के अभ्यास के साथ सारे कर्म करते जाना उचित है। स्त्री धन नास्तिक वैरी चरित्रं न श्रवणीयम, स्त्री धन नास्तिक और वैरी का चरित्र नहीं सुनना चाहिए। अभिमान दंभादिकम त्याज्यम, अभिमान दंभ आदि का त्याग करना चाहिए। तदर्पिता अखिलाचारा सन काम क्रोधादि मानादिकं तस्मिन्नेव करणीयम्। तदर्पिता अखिलाचारा सन काम क्रोध अभिमानादिकं तस्मिन्नेव करणीयम्। सब आचार भगवान के अर्पण कर चुकने पर यदि काम क्रोध अभिमान आदि हों तो उन्हें भी उस भगवान के प्रति ही करना चाहिए। त्रिरूप भंग पूर्वकम नित्य दास नित्य कांता भजनात्मकम वा प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम। तीन रूपों को भंग कर नित्य दास भक्ति से या नित्य कांता भक्ति से प्रेम ही करना चाहिए, प्रेम ही करना चाहिए। त्रयरूप भंग पूर्वकम नित्य दास नित्य कांतात्मकं वा प्रेमेव कार्यम इति। त्रिरूप भंग पूर्वकम तामसिक, राजसिक और सात्विक भक्ति के पार जाकर अर्थार्थी, जिज्ञासु एवं आर्त भक्त के भावों का भी अतिक्रमण कर नित्य दास
नित्यकांतात्मकम सर्वदा दास भाव या कांता भाव से भजन रूपी प्रेम एवं कार्यम प्रेम में मग्न होना चाहिए। भक्ता एकांतिनो मुख्या। एकांत अर्थात अनन्य भक्ति ही श्रेष्ठ हैं। कंठौरोधम रोमांचश्रुभिः परस्परं लप्यमानाः पावयन्ति कुलानि पृथिवीं च। कंठौरोधो रोमांचश्रुभिः परस्परं लप्यमानाः पावयन्ति कुलानि पृथिवीं च। ऐसे अनन्य भक्त कंठावरोध, रोमांच और अश्रुयुक्त नेत्र वाले होकर परस्पर संभाषण करते हुए अपने कुलों को और पृथ्वी को पवित्र करते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि सत्शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। ऐसे भक्त तीर्थों को सुतीर्थ, कर्मों को सुकर्म और शास्त्रों को सत्शास्त्र कर देते हैं। तन्मया, क्योंकि वे भगवान के साथ तन्मय हैं। मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवताः सनाथा चेयं भूर्भवति। ऐसे भक्तों का आविर्भाव देखकर पितरगण प्रमुदित होते हैं, देवता नाचने लगते हैं और यह पृथ्वी सनाथा हो जाती है। नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुलधन क्रियादि भेदः। उनमें अर्थात भक्तों में जाति, विद्या, रूप, कुल, धन और क्रियादि का भेद नहीं है। यतस्तदीया, क्योंकि भक्त सब उनके भगवान के ही हैं। सब भक्त भगवान के ही हैं। वादो नवलंब्य, भक्तों को वाद विवाद नहीं करना चाहिए, तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। वादो नवलंब्य। बाहुल्य अवकाशाद अनित्यत्वात् च, क्योंकि वाद विवाद में बाहुल्य का अवकाश अर्थात मत बाहुल्य होता है और वह अनियत भी होता है, उसके निर्णय असंदिग्ध नहीं होते हैं। भक्ति शास्त्राणि मननीयानि तदुद्बोधक कर्माण्यपि करणीयानि। प्रेमा भक्ति की प्राप्ति के लिए भक्ति शास्त्र का मनन करते रहना चाहिए और ऐसे कर्म भी करने चाहिए जिनसे भक्ति की वृद्धि हो। सुख दुखेच्छा लाभ आदि त्यक्ते काले प्रतीक्षमाणे क्षणमर्धमपि व्यर्थम न नेयम्। सुख दुखेच्छा लाभादि त्यक्ते काले प्रतीक्षमाणे क्षणमर्धमपि व्यर्थम न नेयम्। सुख दुख इच्छा लाभ आदि का पूर्ण त्याग हो जाए, ऐसे काल की बाट देखते हुए आधा क्षण भी भगवान के भजन के बिना व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। सुख दुखेच्छा लाभादि त्यक्ते काले प्रतीक्षमाणे क्षणमार्धमपि व्यर्थम न नेयम्। अहिंसा सत्य शौच दया आस्तिक्य चारित्राणि परिपालनीयानि। प्रेमा भक्ति के साधकों को अहिंसा, सत्य, शौच, दया, आस्तिकता आदि आचरणीय सदाचारों का भली भांति पालन करना चाहिए। अहिंसा, सत्य, शौच, दया, आस्तिक्य आदि चारित्राणि परिपालनीयानि। सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंतैर भगवान एव भजनीयः। सब समय सर्वभाव से निश्चिंत होकर
केवल भगवान का ही भजन करना चाहिए। सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंतैर भगवान एव भजनीयः। सकीर्त्यमानः शीघ्रमेव आविर्भवति अनुभावयति च भक्तान्। वे भगवान प्रेम पूर्वक कीर्तित होने पर शीघ्र ही प्रकट होते हैं और भक्तों को अपना अनुभव करा देते हैं। त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव गरीयसी। तीनों कालों में जो सत्य है उनमें भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। गुण महात्म्य आसक्ति, रूप आसक्ति, पूजा आसक्ति, स्मरण आसक्ति, दास्य आसक्ति, सख्यासक्ति, कांतासक्ति, वात्सल्यासक्ति, आत्मनिवेदन आसक्ति, तन्मयतासक्ति, परम विरह शक्ति, रूपा एकधा अपि एकदशधा भवति। यह प्रेम रूपा भक्ति एक होकर भी गुण महात्म्यासक्ति, रूपाशक्ति, पूजाशक्ति, स्मरणाशक्ति, दास्याशक्ति, सख्याशक्ति, कांताशक्ति, वात्सल्याशक्ति, आत्मनिवेदनाशक्ति, तन्मयताशक्ति और परम विरह शक्ति इस प्रकार से 11 प्रकार की होती है। गुण महात्म्याशक्ति, रूपाशक्ति, पूजाशक्ति, स्मरणाशक्ति, दास्य शक्ति, सख्याशक्ति, कांताशक्ति, वात्सल्याशक्ति, आत्मनिवेदन शक्ति, तन्मया शक्ति, परम विरह शक्ति, रूपा एकधा अपि एकदशधा भवति। इत्येवं वदन्ति जन जल पर निर्भया एकमता कुमार व्यास सुक सांडिल्य गर्ग विष्णु कौंडिन्य शेष उद्धव वारुणी बलि हनुमत विभीषणादयो भक्त्याचार्याः। कुमार अर्थात सनत कुमार आदि वेदव्यास, सुखदेव, शांडिल्य, गर्ग, विष्णु, कौंडिन्य, शेष, उद्धव, आरुणि, बलि, हनुमान, विभीषण आदि भक्ति तत्व के आचार्यगण लोगों की निंदा स्तुति का कुछ भी भय न कर सब एक मत से ऐसा ही कहते हैं कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। इत्येवं वदन्ति जन जल पर निर्भया एकमताः कुमार व्यास सुक सांडिल्य गर्ग विष्णु कौंडिन्य शेषोद्धव वारुणी बलि हनुमत विभीषणादयो भक्त्याचार्याः। य इदं नारद प्रोक्तं शिवानुशासनं विश्वस्ति श्रद्धते सप्रेष्ठं लभते सप्रेष्ठं लभत इति। जो इस नारदोक्त कल्याणकारी उपदेश व शिक्षा में विश्वास और श्रद्धा करते हैं वे प्रियतम को पाते हैं, वे प्रियतम को अवश्य पाते हैं। या इदं नारद प्रोक्तं शिवानुशासनं विश्वसिति श्रद्धते स भक्तिमान भवति स प्रेष्ठं लभते सह प्रेष्ठं लभत इति। यह जो नारद प्रोक्तम नारद के द्वारा कही गई इदम शिवानुशासनम इस मंगलदायक शिक्षा में विश्वसिति विश्वास करते हैं एवं श्रद्धते श्रद्धापूर्वक अनुशीलन करते हैं, सह वे भक्तिमान भवति भक्ति प्राप्त करते हैं, सह वे प्रेष्ठम प्रियतम को लभते प्राप्त करते हैं, सह प्रेष्ठम लभते वे निश्चय ही प्रियतम को प्राप्त करते हैं।
इति श्री नारद भक्ति सूत्रम। ओम शांति शांति शांति।